जय श्री कृष्णा दोस्तों। नाग पंचमी केवल एक पर्व नहीं है, यह एक गहरा रहस्य है। एक ऐसा रहस्य जो सदियों से छिपा हुआ है। एक ऐसा रहस्य जो अगर आपने जान लिया तो आपका जीवन बदल सकता है। आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों एक विशेष दिन नागों की पूजा की जाती है? क्यों यह दिन इतना खास माना गया है? क्यों इस दिन को लेकर लोगों के मन में डर भी होता है और श्रद्धा भी? क्या सच में नाग देवता हमारी बात सुनते हैं? क्या इस दिन की गई पूजा सीधे उन्हें प्राप्त होती है? क्या इस दिन अगर आप कुछ खास बातें जान लें तो आपके जीवन में आने वाली हर परेशानी, हर बाधा, हर भय समाप्त हो सकता है? क्या आपने महसूस किया है कि जब भी नाग पंचमी आती है तो आपके आसपास कोई अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है? क्या आपने कभी सोचा है कि नागों का संबंध सिर्फ धरती से ही नहीं बल्कि आपके भाग्य से भी जुड़ा होता है? क्या यह महज संयोग है कि जिनके जीवन में बार बार विघ्न आते हैं उनके कुंडली में कहीं ना कहीं सर्प दोष होता है? क्या यह मात्र एक पौराणिक कथा है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक विज्ञान छिपा है? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि नागपंचमी के दिन घरों में क्यों विशेष साफ सफाई की जाती है? क्यों दीवारों पर नाग की आकृति बनाई जाती है और क्यों इस दिन स्त्रियां विशेष व्रत रखती हैं? क्या आपने कभी यह सवाल खुद से पूछा है कि अगर यह सिर्फ एक साधारण पर्व है तो इसके लिए इतनी तैयारियां क्यों होती हैं? और क्या वाकई नाग देवता प्रसन्न होकर जीवन में चमत्कार करते हैं? क्या यह संभव है कि एक दिन की सच्चे मन से की गई पूजा जीवन की पूरी दिशा बदल सकती है? क्या नाग पंचमी केवल नागों की पूजा भर है या यह एक अवसर है अपने भाग्य को जागृत करने का? क्या आप जानते हैं कि हमारे पुराणों में नागों का उल्लेख केवल एक जाति के रूप में नहीं बल्कि दिव्य शक्तियों के रूप में हुआ है? क्या आपको यह ज्ञात है कि भगवान विष्णु की शैया शेषनाग हैं और भगवान शिव के गले में वासुकी नाग सुशोभित हैं? क्या आप इस बात को समझते हैं कि नाग केवल रेंगने वाले जीव नहीं बल्कि चेतना के उच्चतम स्तर के प्रतीक हैं? क्या आप जानना चाहेंगे कि जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो वह सर्प के समान चक्रों में चढ़ती है? क्या आपको पता है कि नाग पंचमी उस शक्ति के जागरण का दिन है, उस दिव्य तिथि का दिन जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके चारों ओर प्रवाहित होती है? अगर आपने इस दिन को समझ लिया तो आप समझ सकते हैं कि यह केवल पूजा का अवसर नहीं बल्कि एक साधना का अवसर है। एक ऐसा दिन जब आप अपने जीवन की बंद किस्मत के दरवाजे खोल सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि बहुत से साधक नाग पंचमी के दिन विशेष साधनाएं करते हैं? क्या आपने सुना है कि इस दिन अगर सही विधि से पूजा की जाए तो वर्षों पुराने सर्प दोष भी समाप्त हो सकते हैं? क्या आपने कभी कल्पना की है कि एक ऐसा दिन जो दिखाई तो देता है सरल परंतु उसके भीतर छिपा होता है एक विराट ब्रह्मांड? क्या आपको मालूम है कि पुरातन काल में आर्षि मुनि नागों से संवाद करते थे? क्या आपने कभी इस तथ्य पर विचार किया है कि भारत के हर कोने में नाग पंचमी का अलग अलग रूप से पर्व मनाया जाता है? क्यों कहीं पर मिट्टी के नाग बनाकर पूजे जाते हैं और कहीं पर साक्षात सर्प को दूध चढ़ाया जाता है? क्या यह केवल परंपरा है या इसके पीछे कोई सूक्ष्म विज्ञान है? क्या आपने कभी यह प्रश्न किया है कि सर्पों को दूध क्यों चढ़ाया जाता है जबकि वे दूध नहीं पीते? फिर भी यह परंपरा कैसे बनी और क्यों आज तक चली आ रही है? क्या आपने महसूस किया है कि नाग पंचमी के दिन वातावरण में एक विशेष तरह की शांति होती है, एक ऊर्जा होती है, एक कंपन होता है जो सामान्य दिनों से भिन्न होता है? क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि नाग पंचमी से पहले और बाद में आपके सपनों में सर्प दिखाई देने लगते हैं? क्या यह महज संयोग है या कोई संकेत है? क्या यह किसी परिवर्तन की सूचना है या किसी चेतावनी का संदेश? क्या आपको यह अनुभव हुआ है कि इस दिन आपका मन साधना में स्थिर हो जाता है और आत्मा से एक गहरा संबंध बनता है? क्या आपने कभी इस दिन जल स्रोतों के पास विशेष हलचल देखी है? क्या आपने गौर किया है कि इस दिन सांपों का दर्शन होना शुभ माना जाता है और यह कहा जाता है कि यदि आपने नाग पंचमी के दिन सर्प देखा तो आपके जीवन के दोष कट जाते हैं? क्या आपने कभी यह सुना है कि इस दिन नाग देवता को याद करके जो प्रार्थना की जाती है वह सीधे उनके लोक तक पहुंचती है? क्या आप इस दिन की गूढ़ता को समझने के लिए तैयार हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर क्या करना चाहिए? क्या आप जानना चाहेंगे कि किस दिशा में मुंह करके नागदेव की पूजा करनी चाहिए?
क्या आपको यह पता है कि नाग पंचमी केवल नागों की पूजा नहीं बल्कि एक ऊर्जा की प्रार्थना है? क्या आपको यह एहसास हुआ है कि अगर आपने इस दिन के रहस्यों को जान लिया तो आप एक नई दिशा में बढ़ सकते हैं? क्या आप तैयार हैं उस शक्ति से जुड़ने के लिए जो नाग पंचमी के दिन सबसे अधिक सक्रिय होती है? क्या आप जानना चाहेंगे कि इस दिन कौन से ऐसे शब्द बोलने चाहिए जिससे नागदेव प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं? क्या आपको यह ध्यात है कि यह दिन सर्पों के क्रोध को शांत करने और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने का श्रेष्ठ दिन होता है? क्या आपने यह जाना है कि इस दिन नागों के प्राचीन मंदिरों में विशेष पूजा होती है और वहां हजारों लोग आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं? क्या आप समझते हैं कि यह एक अवसर है उन शक्तियों से जुड़ने का जो हमारी आंखों से नहीं दिखती लेकिन हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है? क्या आप तैयार हैं उस ज्ञान को पाने के लिए जो केवल पुस्तकों में नहीं मिलता बल्कि अनुभूति में आता है? क्या आप उस रास्ते पर चलने को इच्छुक हैं जहां सच्ची श्रद्धा के साथ किया गया एक छोटा सा प्रयास आपके जीवन को बदल सकता है? क्या आप महसूस कर पा रहे हैं कि नागपंचमी की यह गूढ़ता केवल उत्सव नहीं, एक आंतरिक यात्रा है? और क्या आप इस यात्रा के लिए खुद को तैयार मानते हैं? क्योंकि अब समय आ गया है उन रहस्यों को जानने का जो केवल आपके विश्वास से खुलते हैं। और अब जब सृष्टि की हर लय नागों की गाथा सुनाने को व्याकुल हो उठती है, जब पंचमी तिथि के स्पंदन ब्रह्मांड की लय को नागराज की ऊर्जा से भर देते हैं, जब भारत के कोने कोने में भक्त अपने मन, प्राण और श्रद्धा के हर अंश को समर्पित करते हैं उन दिव्य नागों को जिनकी पूजा से रक्षा होती है, कुल की, वंश की, भूमि की, आस्था की, तब आता है वह पावन पर्व जिसे नाग पंचमी कहा जाता है। और सन 2025 में यह दिव्य तिथि आ रही है, सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को, जो इस बार पड़ेगी 4 अगस्त 2025 को सोमवार के दिन। और यह केवल एक तिथि नहीं बल्कि एक विश्वास है, एक परंपरा है जो युगों से हमारी सांसों में बहती आई है। यह वह दिन है जब नाग देवता की पूजा होती है, जब हर घर में हल्दी से नाग चित्र बनाए जाते हैं, जब कच्चे दूध से नागों को स्नान कराया जाता है और जब धरती और आकाश एक साथ इस पूजन की महिमा का गुणगान करते हैं। नाग पंचमी की यह तिथि हर वर्ष एक नई ऊर्जा लाती है, लेकिन 2025 की यह पंचमी विशेष है क्योंकि इस बार यह सोमवार को पड़ रही है, जो भगवान शिव का दिन माना जाता है और शिव ही हैं नागों के स्वामी। उनके गले में लिपटा वासुकी नाग इस बात का प्रतीक है कि सृष्टि के सबसे गूढ़ रहस्यों में नागों की उपस्थिति कितनी गहरी है। इस दिन को लेकर मान्यता है कि जो व्यक्ति पूरे श्रद्धा भाव से नाग देवता की पूजा करता है, उसके जीवन से काल सर्प दोष जैसे भारी ग्रह दोष समाप्त हो सकते हैं। जो लोग जीवन में बार बार विफल हो रहे हैं, बार बार आर्थिक नुकसान या परिवार में क्लेश देख रहे हैं, उन्हें इस दिन विशेष पूजन विधि अपनाकर शांति और समृद्धि की ओर बढ़ना चाहिए। और यही कारण है कि नाग पंचमी का दिन केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि एक ऊर्जा का पुंज है जो हमारे कर्म और भविष्य दोनों को प्रभावित कर सकता है। इस बार जब पंचमी तिथि आरंभ होगी तो वह तिथि शुरू होगी 4 अगस्त को सुबह 1:25 पर और समाप्त होगी उसी दिन यानी 4 अगस्त को शाम 3:48 पर। इस दौरान नाग पूजन का सर्वोत्तम समय होगा। सुबह सूर्योदय के बाद से दोपहर 1 बजे तक का समय, जब ब्रह्म मुहूर्त और मध्याह्न का संगम होता है, यह काल सर्वश्रेष्ठ माना गया है नागों की कृपा पाने के लिए। और यह पूजा अगर आप करें तो केवल एक प्रक्रिया नहीं बल्कि आत्मा का समर्पण होना चाहिए। यह वह समय है जब पीढ़ियों की पीढ़ियों ने अपने परिवार के मंगल के लिए इस दिन को चुना है, जब महिलाएं भाई के रक्षा हेतु व्रत करती हैं, जब किसान नागों की पूजा कर भूमि की उर्वरता के लिए प्रार्थना करते हैं, और जब बच्चा बच्चा मिट्टी के नाग बनाकर उनमें आस्था का जीवन भर देता है। तो यह नाग पंचमी सिर्फ एक त्योहार नहीं, यह हमारी संस्कृति का आधार है, हमारी चेतना का आदिम रूप है। और 2025 की यह तिथि आपको पुकार रही है कि आओ इस दिव्यता से जुड़ो, इस क्षण को खोने मत दो, क्योंकि हर वर्ष पंचमी आती है, लेकिन हर पंचमी वह ऊर्जा नहीं लाती जो इस वर्ष लेकर आ रही है। एक तरफ शिव हैं, एक तरफ सावन का सोमवार है और बीच में नागों की पूजा,
जो इन दोनों के बीच एक सेतु है, और इस सेतु को यदि आप अपनाते हैं तो यह आपको केवल सांसारिक सुख ही नहीं देगा बल्कि आध्यात्मिक शांति भी देगा। इस बार जब आप नाग पंचमी की तैयारी करें तो उसे केवल पूजा की तरह मत देखिए, उसे आत्मा की तृप्ति का साधन बनाइए। उसे उन पूर्वजों की परंपरा से जोड़िए जिन्होंने नागों को केवल जीव नहीं बल्कि देवता माना और उस परंपरा को आप तक लाया, और अब आपको इसे आगे बढ़ाना है ताकि अगली पीढ़ी केवल त्योहार ना देखे बल्कि उसकी गहराई को भी महसूस कर सके। और इसीलिए यह तिथि केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं, यह आत्मा के जागरण का अवसर है, एक द्वार है जो खुलता है अनंत संभावनाओं की ओर। जो व्यक्ति इस दिन को साध लेता है वह न केवल वर्तमान को बल्कि अपने भविष्य को भी उज्ज्वल बना लेता है, क्योंकि यह दिन है पवित्रता का, यह दिन है जागरण का, यह दिन है नागों की पूजा से मिलने वाली अदृश्य शक्तियों का। और अब जब यह तिथि निकट है तो आपके जीवन का यह निर्णय है कि क्या आप इस अवसर को अपने लिए परिवर्तन का कारण बनाएंगे या इसे एक और बीतता हुआ दिन समझकर छोड़ देंगे। निर्णय आपका है, अवसर सामने है, और नाग पंचमी 2025 की यह तिथि आपको बुला रही है। और फिर जब सूरज की पहली किरण उस अमावस्या की रात को पार करके आकाश के अंधेरे को हल्का करने लगती है, तब वह क्षण आता है जब मनुष्य को अपने भीतर के अंधकार से बाहर निकलने का अवसर मिलता है। वह अवसर जब आत्मा को परमात्मा की ओर एक कदम और बढ़ाने की प्रेरणा मिलती है। वह अवसर जब घर के मंदिर में दिया जलाकर मां योगिनी से मौन प्रार्थना करने का फल 1000 यज्ञों के बराबर माना गया है। इस दिन सुबह उठते ही सबसे पहले किसी वृद्ध स्त्री या साधु को जल अर्पण करें और फिर उसी जल से तुलसी को स्नान कराएं। इसके बाद गंगा जल को अपने घर के हर कोने में छिड़क दें और विशेषकर मुख्य द्वार पर उस जल को इस भाव से छिड़कें कि जैसे दुर्भाग्य की सारी परछाइयां इस जल के संपर्क से दूर हो जाएंगी। फिर एक पवित्र थाली में हल्दी चावल रोली और लाल कपड़ा रखें और मां योगिनी के नाम से एक दीपक जलाएं। वह दीपक ऐसा होना चाहिए जिसमें 4 मुख हों और वह दीपक रात भर जलता रहे। ऐसा मानते हैं कि इस दीपक की लौ में मां योगिनी की छाया प्रकट होती है। फिर जब आप दीपक जला दें तब उसी थाली को अपने घर के पूजा स्थान में रखें और ध्यान करते हुए निम्न मंत्र का जाप करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं योगिन्यै नमः। इस मंत्र का जाप आपको 108 बार करना है और हर जाप के साथ एक चावल मां के चरणों में अर्पित करना है। अब इसके बाद आपको एक काले तिल का दीपक बनाकर उसे घर की छत पर दक्षिण दिशा में रखना है और इस दीपक को रखते समय कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोले नहीं, न खुद बोले न किसी और की बात सुने। यह पूरी विधि मौन रहकर की जानी चाहिए। इसके बाद घर के हर कमरे में कपूर और लौंग की धूनी दें, जिससे नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। अब बात करते हैं क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सबसे पहली बात, इस दिन घर में झाड़ू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से सूर्यास्त के बाद ऐसा करना धन के देवता कुबेर को नाराज करता है। दूसरी बात, इस दिन किसी भी भिखारी या जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। यदि कोई आपके घर आता है तो उसे कुछ ना कुछ अवश्य दें, जैसे गुड़ चावल या आटे की लोई। तीसरी बात, इस दिन स्त्रियों को बाल धोने और काटने से बचना चाहिए। यह दिन शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। चौथी बात, इस दिन रात्रि में अंधकार में भोजन करने से बचना चाहिए क्योंकि यह मां योगिनी की कृपा का अपमान माना जाता है। पांचवी बात, इस दिन काले वस्त्रों का त्याग करें। विशेष रूप से यदि आप पूजा में शामिल हो रहे हैं तो सफेद, पीले या लाल वस्त्र ही धारण करें। अब बात करें कुछ विशेष उपायों की, तो यदि घर में बार बार क्लेश होता है तो इस दिन एक नींबू लेकर उसे 4 हिस्सों में काटकर चारों कोनों में रख दें और सुबह उठकर उसे बहते जल में प्रवाहित कर दें। दूसरा उपाय, यदि व्यापार में हानि हो रही है तो इस दिन मां योगिनी को पीली मिठाई का भोग लगाकर 7 बार ओम श्रीं ह्रीं श्रीं योगिन्यै नमः मंत्र का जाप करें। तीसरा उपाय, यदि संतान बाधा हो रही है तो इस दिन तुलसी के पास दीपक जलाकर वहां बैठकर 21 बार निम्न मंत्र का जाप करें, ओम सौ सोमाय नमः। यह मंत्र विशेष रूप से चंद्र ग्रह के प्रभाव को शांत करता है, जिससे मानसिक शांति मिलती है। अब कुछ बेहद विशेष बातें जो इस दिन किसी को भी भूल कर नहीं करनी चाहिए। पहली बात, इस दिन रात को बिना नहाए ना सोएं। यदि किसी कारणवश दिन में नहीं नहा पाए
तो रात में स्नान करके ही बिस्तर पर जाएं। दूसरी बात, इस दिन किसी भी महिला या बुजुर्ग को कटु वचन ना कहें, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। तीसरी बात, इस दिन अगर कोई व्यक्ति आपसे मदद मांगे और आप मना कर दें तो उसका असर पूरे साल तक आपके जीवन में रुकावटों के रूप में आता है, इसलिए यथासंभव मदद करें। अब बात करते हैं विशेष मंत्र की, जिसे यदि आपने पूरे दिन के अंत में 11 बार भी पढ़ लिया तो आपका दुर्भाग्य स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। यह मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करते समय मां योगिनी के चरणों में चावल या फूल अर्पित करें और मन ही मन अपनी मनोकामना कहें। यह प्रक्रिया इतनी सरल है लेकिन उसका प्रभाव चमत्कारी है। अब सबसे विशेष बात यह है कि इस अमावस्या की रात को जब आप दीपक जलाकर मां के सामने बैठते हैं तो कुछ देर अपने जीवन की उन समस्याओं को याद करें जो आपको सबसे अधिक पीड़ा देती हैं और उन्हें मां को सौंप दें। यह मानसिक प्रक्रिया जितनी भावनात्मक होती है उतनी ही शक्ति देती है। इसके बाद आपको रात्रि में अपने तकिए के नीचे एक लाल कपड़े में एक अक्षत, एक लौंग और एक चुटकी हल्दी बांधकर रखना है और सुबह उठकर उसे बिना किसी को बताए किसी पीपल के वृक्ष के नीचे रखकर प्रणाम करें और फिर बिना पीछे देखे घर लौट आएं। यह क्रिया आपके जीवन में स्थायी रूप से दुर्भाग्य का अंत करती है और सौभाग्य का द्वार खोलती है। इसके साथ ही इस दिन घर में पंचमेवा यानी बादाम, काजू, किशमिश, अखरोट और छुहारा मिलाकर मां को भोग लगाएं और फिर वह प्रसाद पूरे परिवार में बांटें। इससे घर में प्रेम और समृद्धि बनी रहती है। इस दिन रात्रि में संभव हो तो परिवार के सभी सदस्य मिलकर एक ही स्थान पर मां योगिनी के नाम का कीर्तन करें और फिर कुछ पल मौन में बैठकर अपने भीतर की ऊर्जा को अनुभव करें। यह दिन जितना रहस्यमयी है उतना ही शक्तिशाली भी, और जो व्यक्ति इसे श्रद्धा से जी लेता है उसके जीवन से दुर्भाग्य हमेशा के लिए हट जाता है और उसके स्थान पर सौभाग्य स्थायी रूप से वास करता है। और जब यह सब जान लेने के बाद मन विचलित हो जाए तब कुछ ऐसे उपाय हैं जो आपकी आत्मा को शांति देंगे और आपके जीवन से दुर्भाग्य को हटाएंगे और सौभाग्य को आमंत्रित करेंगे। जैसे इस अमावस्या की रात को चुपचाप एक पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर दीपक जलाएं। वह दीपक जिसमें तिल का तेल हो और उसकी लौ सदा ऊपर की ओर जाती हो। ध्यान रखिए, दीपक बुझना नहीं चाहिए। यदि हवा है तो चारों ओर उसे ढक लीजिए ताकि वह स्थिर जलता रहे। और जब दीपक जल रहा हो तब आप मौन होकर उसी वृक्ष के नीचे बैठकर केवल एक ही मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और हर बार इस मंत्र को बोलने के साथ मन में एक इच्छा रखें जो आपके जीवन में कई वर्षों से अधूरी है। फिर देखिए कैसे यह मंत्र और पीपल के नीचे की ऊर्जा मिलकर आपके भाग्य की रेखाओं को बदल देती है। और अगर आप चाहते हैं कि घर में दरिद्रता ना रहे तो इस अमावस्या की रात को घर के उत्तर पूर्व कोने में यानी ईशान कोण में एक छोटा सा कलश रखें जिसमें आप गंगा जल भरें और उसमें तुलसी का एक पत्ता डाल दें। साथ ही एक चुटकी चंदन भी डालें और उस कलश के सामने घी का दीपक जलाएं और प्रार्थना करें कि घर में धन धान्य की वृद्धि हो और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता घर से दूर हो जाए। यह उपाय विशेष रूप से रात 9 बजे से 11 बजे के बीच करें। और यदि घर में कोई बार बार बीमार पड़ता हो या शनि की 7:30 हो या राहु केतु की बाधा हो तो इस रात को एक नीले फूल पर सरसों का तेल डालकर उसे बहते जल में प्रवाहित करें और यह कार्य करते समय आंखें बंद रखें और मन में शनि मंत्र का स्मरण करें, ओम प्राम प्रीं प्रौं सह शनैश्चराय नमः। और देखिए कैसे धीरे धीरे आपके जीवन से अंधकार हटने लगता है और एक नया प्रकाश आने लगता है। अगर घर में बार बार क्लेश हो रहा हो, पति पत्नी के रिश्ते में दूरियां बढ़ रही हों, तो इस रात को चुपचाप माता लक्ष्मी के चरणों में 5 कौड़ियां अर्पित करें और उन्हीं में से एक कौड़ी को अपने पर्स में रखें और बाकी 4 को घर की तिजोरी या अलमारी में रखें जहां आप धन रखते हैं। यह उपाय अगली पूर्णिमा तक आपके जीवन में मधुरता और सुख का संचार करेगा। और अगर आप चाहते हैं कि कोई महत्वपूर्ण कार्य बिना बाधा के पूरा हो जाए तो इस रात एक नींबू के चारों तरफ 4 लौंग लगाकर उसे जलते दीपक के सामने रखें और मंत्र बोलें, ओम ह्लीं वेंकटनाथाय नमः। यह उपाय तत्काल प्रभाव देता है और कई बार असंभव को संभव कर देता है। यदि आपके जीवन में कोई कानूनी मामला चल रहा हो
या किसी से पुराना कर्ज नहीं मिल रहा हो, तो इस अमावस्या की रात को 7 लाल मिर्च और एक काले कपड़े में बांधकर एक लोहे की कील के साथ 4 रास्ते के चौराहे पर चुपचाप छोड़ आएं और पीछे मुड़कर न देखें। यह उपाय विशेष रूप से रात 10 बजे के बाद करना चाहिए और ध्यान रखें, मन में कोई नकारात्मक भावना न हो, केवल यही भावना हो कि जीवन से रुकावटें समाप्त हो जाएं। यदि आपके ऊपर किसी ने तंत्र किया हो या नजर दोष की संभावना हो, तो इस रात एक नींबू को सिर से 7 बार वार कर उसे 2 टुकड़ों में काटकर दोनों को चौराहे पर छोड़ आएं और आते समय चुपचाप आएं, किसी से बात न करें और सीधे घर जाकर स्नान करके दीपक जलाएं। यह उपाय विशेष रूप से सिद्ध माना गया है तांत्रिक प्रभावों को हटाने के लिए। और अगर आप नौकरी में बार बार रुकावटों का सामना कर रहे हैं, तो इस रात को अपने वर्तमान कार्यस्थल के नाम का स्मरण करते हुए ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्याय नमः मंत्र का जाप करें और अपनी दाहिनी हथेली में हल्दी से लिखें श्री, फिर उसे शुद्ध जल से धो लें और जल को तुलसी में अर्पित करें। यह संकेत देता है कि आप लक्ष्मी को कार्य से जोड़ रहे हैं और लक्ष्मी का आशीर्वाद सीधे आपके कर्म में लगेगा। यदि आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है या बार बार बीमार होता है, तो इस अमावस्या पर उसके नाम से एक चांदी की छोटी सी गोली लेकर उसे गंगा जल में धोकर उसकी जेब में रख दें और उसी रात माता सरस्वती का स्मरण करें। ओम ऐं ह्रीं श्रीं वाग्देव्याय सरस्वत्याय नमः और घर के पढ़ने के स्थान पर एक दीपक जलाएं। यह आपके बच्चे के भाग्य को खोल सकता है और उसका मन पढ़ाई में लगने लगेगा। और जो महिलाएं संतान की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रही हैं, उनके लिए भी इस रात विशेष उपाय है कि वे शंख में जल भरकर माता लक्ष्मी के सामने रखें और प्रार्थना करें कि संतान का सुख मिले और अगले दिन उस जल को तुलसी में अर्पित करें। यह उपाय बहुत ही प्रभावी है। यदि आपके घर में कोई पुराना श्राप हो या पितरों की शांति न हो रही हो, तो इस अमावस्या की रात को तिल और गुड़ मिलाकर गोलियां बनाएं और उन्हें गायों को खिलाएं और साथ ही एक दीपक किसी बहते जल में प्रवाहित करें और बोलें बंदूक पितृदेवाय नमः। यह आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति देगा और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। और अंत में यह जान लीजिए कि अमावस्या की रात को सबसे ज्यादा शक्ति होती है। मांगलिक कार्य नहीं होते, लेकिन यह रात आत्मा की यात्रा को दिशा देने वाली होती है। अगर आपने सही तरीके से साधना की और मंत्र जाप किया, तो जीवन की सारी नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, क्योंकि यह रात साधना की रात है, यह रात मौन की रात है, यह रात चेतना की रात है। और जब आप इन उपायों को करते हैं, तब आप केवल कोई कर्म नहीं कर रहे होते, बल्कि आप अपने जीवन के दुखों का अंत लिख रहे होते हैं। यह वही क्षण होता है जब ब्रह्मांड आपकी प्रार्थना को सुनता है। यह वही समय होता है जब आपके हृदय की पुकार आकाश तक जाती है और कोई अदृश्य शक्ति उसे सुन लेती है। तो प्रिय दर्शकों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर इस ज्ञान से आपके मन में कोई आशा की किरण जागी हो, अगर आपको लगा हो कि कहीं ना कहीं यह बातें आपके जीवन के दुखों को स्पर्श कर रही हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें, ताकि वे भी इस दिव्य अमावस्या की रात्रि में कुछ विशेष कर सकें। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की और रहस्यमयी और दिव्य जानकारियां आपको मिलती रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि यह चैनल सिर्फ एक चैनल नहीं, यह एक आस्था की यात्रा है। यह एक उजाले की ओर बढ़ता हुआ कदम है और हम चाहते हैं कि इस यात्रा में आप हमारे साथ रहें। धन्यवाद।